नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव के पदों की व्याख्या कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम देव द्वारा लिखित कुछ सुंदर अन्य पदों की व्याख्या करेंगे। पहला पद हम लेते हैं। सावन मास सखिन में सुंदरी, मंदिर ते निकसी बनी ज्यों ससी। देवजू देखी छके छबी छैल, रहियो न गयो हिय हारी हियो कसी। डारी सकोच कहियो सब ऊपर, ऐसो ही भांति रहो ब्रज में बसी। डीठी बचाए नवाय के शीस, नचाए के नैनन चाह गई हंसी। प्रस्तुत जो पद है उसके कुछ शब्द हैं, उनका अर्थ दिया गया है नीचे, और अब इसका भावार्थ करेंगे। प्रस्तुत जो पद है वह राधा के सौंदर्य से संबंधित है। राधा का जो रूप सौंदर्य है, और कृष्ण जब उस रूप सौंदर्य को देखते हैं तो वह उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। उसी का वर्णन करते हुए देव कहते हैं, सावन मास, सावन के महीने में अपनी सखियों में, सखिन में सुंदरी, अपनी सखियों में जो सबसे सुंदर अर्थात जो राधा है, मंदिर ते निकसी बनी जो ससी, वह अपने घर से, भवन से बाहर निकलती है। उस समय वह चंद्रमा के समान, वह जब बनी ठनी है, तैयार हुई हुई है, जब उसने साज धाज धजा उसने धारण कर रखी है, तो उस समय वह चंद्रमा के समान रूप और लावण्य में बन गई है। बनी जो ससी, शशि के समान बन ठन कर जो वह घर से निकल रही है। उसकी मनोरम रूप छवि को देखकर देवजू देखी छके छवि छैल, उसकी जो मनोरम रूप छवि है उसे देखकर श्री कृष्ण आनंद और उल्लास से पूर्ण हो गए। आनंद और उल्लास उनके हृदय पर हावी हो गया। कृष्ण के लिए देव ने प्रयोग किया है शब्द, वह है छैला श्री कृष्ण। राधा के छबीले सुंदर रूप को देखकर जो छैला कृष्ण है वह आनंद और उल्लास से मुक्त हो गए। रयो न गयो ही हारी हियो कसी, इससे वे अपने हृदय को रोक न सके। उनका हृदय बार बार सौंदर्य में, लावण्य में राधा की तरफ आकर्षित हो रहा है, वह अपने हृदय को रोके रखने में समर्थ नहीं है। रयो न गयो ही हारी हियो कसी, और फिर भी वे अपने हृदय को, उमंग को दबाए हुए हैं। हिय कशी, हिय को अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं, हिय की उमंग को दबाकर रखे हुए हैं। डारी संकोच कहियो सब ऊपर, लेकिन फिर थोड़ी देर के पश्चात उन्होंने अपने समस्त संकोच को त्याग दिया, छोड़ दिया, और उसके पश्चात राजा से कहा, ऐसो ही भांति रहो ब्रज में वशी, तुम इसी प्रकार से ब्रज में निवास करो, ब्रज में रहा करो, इसी प्रकार से सौंदर्य में, लावण्य में, रूप में होकर तुम ब्रज में बसा करो। और जब राधा ने ये बात सुनी तो कृष्ण की बात को समझकर, कृष्ण के इस बात में निहितार्थ को समझकर राधा भी उस प्रेम में मग्न हो जाती है, और वह कहती है, अपनी नजर बचाकर, सिर झुकाकर, डिठी बचाई नवाई के शीस, नचाई के नैन, अपने नेत्रों को नचाकर वह अपनी प्रेम की जो अभिलाषा है वह प्रकट करती हुई तनिक सी मुस्कुराकर राधा अपने भाव अभिव्यक्त करती है। तो जो प्रस्तुत जो पद है वह रीतिकाल की प्रवृत्ति के अनुकूल है। रीतिकालीन कवियों ने प्रेम की जो बात कही है, राधा और कृष्ण का नाम लेकर कही है। यदि हम इस पद के मूल अर्थ में जाएं, जहां कृष्ण को कवि ने छबीला तक कहा है और राधा को भी रूप आकर्षित होते हुए बताया गया है, राधा के हृदय में कृष्ण के लिए कहा गया है कि वह अपने हृदय को नियंत्रण में नहीं रख सके, तो ऐसे सामान्य नायक और नायिका का आरोपण रीतिकालीन कवियों ने राधा और कृष्ण पर किया है। वह प्रवृत्ति हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर यथार्थ में बात कही जाए तो पूर्ण ब्रह्म जो पूरी पृथ्वी को नियंत्रित करता है, उसे अपने हृदय को नियंत्रण में रखना कोई असंभव वस्तु नहीं है। लेकिन यहाँ कृष्ण के लिए भी कहा गया कि वह अपने हृदय को नियंत्रण में रखने में समर्थ नहीं थे। तो हम यह प्रवृत्ति मान सकते हैं, आगे के कवि ऋषि है तो कविता ही, नहीं तो राधिका सुमिरन को बहानो है। यहाँ उन्होंने राधा और कृष्ण का नाम लेकर एक प्रकार से अपने को राधा और कृष्ण की भक्ति करने का एक बहाना बनाकर प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पद में रीतिकाल की एक और अन्य प्रवृत्ति के जहां पर अनुभवों का सुंदर वर्णन किया गया है। तो यहाँ जब राधा के हृदय में प्रेम की उत्पत्ति हुई है, तब डिठी बचाना, शीश नवाना, नेत्रों को नचाना, अपनी हंसी को स्पष्ट करना, इस प्रकार के अनुभवों का प्रकटीकरण
रीतिकाल की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। प्रस्तुत सवैया छंद में लिखा गया प्रस्तुत पद सवैया छंद का एक उत्तम उदाहरण है। अनुप्रास, यमक, अलंकारों का प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। आगे का पद हम देखते हैं। खोरी लो खेलन आवतियेन तो आलिन के मत में परती क्यों, देव गोपाल ही देखती ये न तो यह बिरहा नल में बरती क्यों, बापुरी मंजुल आम की बाल सुभाल सी हुए उर्मे अरती क्यों, कोमल बोली के क्वेली या कुरी करेजन की किरचे करती क्यों। जो प्रस्तुत पद है इसके कुछ शब्द आए हैं, जैसे कि खोरी इसका अर्थ है गली, मंजुल का अर्थ है कोमल, क्वेल या कोयल, किरचे टुकड़े, बरती का अभिप्राय है जलती और अरती का अर्थ है चुभने। प्रस्तुत जो सुंदर पद है यह राधा अपनी किसी अंतरंग सहेली से बात कर रही है, किसी सखी से बात कर रही है और उसे अपने हृदय की व्यथा अभिव्यक्त कर रही है। राधा अपनी सखी से कहती है कि यदि मैं इस गली में खेलने नहीं आती, कौन सी गली, जिसमें श्री कृष्ण निवास करते हैं, जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं, जहाँ श्री कृष्ण क्रीड़ा करते हैं, यदि वह राधा इस गली में खेलने के लिए नहीं आती, खेरी लो खेलन आवतियन तो आलिन के मत में परती गो, यदि मैं इस गली में खेलने के लिए नहीं आती, आलिन के मत में, सखियों के मत में नहीं पड़ती, सखियों के बहकाने में नहीं आती, सखियों के कहने पर यहाँ आई और फल स्वरूप ये क्या घटित हुआ, देख गोपाल देखती ये न तो या बिरानल में बरती क्यों। यदि मैं यहाँ श्री कृष्ण को नहीं देखती, गोपाल देखती ये न तो, मैं गोपाल को, श्री कृष्ण को यदि यहाँ नहीं देखती, उनके रूप पर आसक्त नहीं होती, तो इस प्रकार मैं विरह व्यथा में, विरह अग्नि में क्यों जलती। उनकी जो रूप माधुरी है वह नोक की तरह मेरे हृदय में चुप गई है, और इस मधुरता भरी बापुरी मंजुल आम की बाल, ये जो कोमल आम की डालें हैं, ये आम्र मंजरी है जो सुंदर है, कोमल है, लेकिन मेरे हृदय में भाल के समान चुभती है, भाल के समान मेरे हृदय में चुभ रही हैं। तो यदि मैं विरह अग्नि में नहीं जलती होती तो मुझे ये आम की जो आम्र मंजरियाँ हैं ये मुझे भी कोमल लगती, सुंदर लगती, लेकिन मेरे हृदय में यह भाले के समान चुभ रही है। अगर मैं कृष्ण को नहीं देखती तो इस प्रकार की स्थिति नहीं होती। कोमल बोली के क्वेली या कुरी करेजन की किरचे करती क्यों। वह राधा कह रही है कि कोयल का जो कोमल स्वर है वह भी कूक कूक कर मेरे कलेजे पर प्रहार नहीं करता, मेरे कलेजे को तोड़ नहीं देता, और मेरे कलेजे में इस प्रकार कृष्ण की रूपासक्ति के कारण जो ये व्यथा है वह अभिव्यक्त, वह प्रकट नहीं होती। प्रस्तुत जो पद है नवल किशोर जी ने अपनी पुस्तक में इसका सुंदर व्याख्या की है, इसके बारे में बताया है। वह जो राधा है वह अपने सखियों के बहकावे में आकर कृष्ण के पास चली गई, कृष्ण के रूप को दर्शन कर लिया, और रूप के दर्शन के पश्चात उसे अब यह अफसोस हो रहा है कि यदि मैं कृष्ण को नहीं देखती, न उनके रूप लावण्य पर आकर्षित होती और ना मैं उनकी प्रेम अग्नि में जलती, अगर मैं उनके रूप को नहीं देखती तो इस प्रकार विरह अग्नि में भी मुझे नहीं जलना पड़ता। तीसरी पंक्ति में स्पष्ट हो जाता है कि अभी जो वातावरण है वह वसंत का रोमानी माहौल है, और इस समय आम्र मंजरी है वह भर्ची के समान, भाले के समान राधा के हृदय को बेध रही है। क्रूर कोकिला मीठे से कूक कर भी उनके कलेजे को टुकड़े टुकड़े कर रही है। कोयल का जो स्वर है वह कोमल है, मधुर है, मीठा है, लेकिन वह मधुर बोलकर भी नायिका के हृदय को, वह नायिका जो कि विरह की अग्नि में चल रही है, उसके हृदय को टुकड़े टुकड़े कर रही है। विद्यार्थियों, यदि देखा जाए तो ये छंद सरल सा छंद है, सीधा साधा छंद है, लेकिन अगर इसकी कारीगरी की बात की जाए, इसकी अभिव्यक्ति की बात की जाए, शिल्प की बात की जाए, तो वह शिल्प बहुत ऊंचे दर्जे का कवि ने प्रयोग किया है। जैसे तुलसीदास और निराला को हिंदी के वर्ण संगीत और वर्ण मैत्री का सर्वाधिक ज्ञान था, वैसे ही रीतिकालीन जो कवि हैं उन्हें अनुप्रास सिद्ध था। अनुप्रास सिद्ध होने का अभिप्राय है कि इनके अधिकांश पदों में अनुप्रास अलंकार की जो छटा है वह दृष्टिगोचर होती है। देव के इस छंद में छोटे छोटे अनुप्रासों पर भी यदि हम ध्यान न दें, केवल अंतिम पंक्ति का जो अनुप्रास है उस पर ध्यान केंद्रित करें,
तो उसमें क की बहार है। कोमल बोली के कोयली या कूरी, करे जन की किरचे करती क्यों। इस बहार ने पूरे छंद को बहार का एक छौंका बना दिया है। संपूर्ण जो भार है वह इस अंतिम पंक्ति के अनुप्रास अलंकार पर आधारित है। इस पद में यदि बात की जाए तो कवि ने विरह अग्नि का वर्णन किया है। कवि ने एक विरह विदग्ध नायिका का वर्णन किया है, जिसे मंजुल की मंजरी, मंजुल आम्र मंजरी, कोयल का कोमल स्वर भी बहुत अधिक तिक्त लगता है। विरहिणी नायिका की मनोव्यथा को उद्दीप्त करने में प्रकृति का जो योगदान है उसका यहाँ सुंदर वर्णन कवि ने किया है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, अलंकार है। प्रसाद गुण और सवैया छंद के अनुसार जो पद मैत्री है वह सुंदर बन पड़ी है। आगे का पद हम लेते हैं। धार में दाय धसी निर्द्वार हुए, जाय फंसी उकसी न उबेरी। री अंगराय गिरी गहरी गही, फेरे फिरी ओ गिरी नहीं घेरी। देव कछु अपनो बसुना, रस लालच लाल चिते भई चेरी। बेगी बूढ़ी गई पंखियां, अखियां मधु की पखियां, अखियां मधु की मखियां भई मेरी। निर्धार का अर्थ है कि बिना सहारे का, उक्सी यानी निकलना, चेरी दासी, बूढ़ी यानी डूबना। श्री कृष्ण की जो रूप सौंदर्य है और जो गोपियां हैं उनके रूप सौंदर्य पर अत्यधिक आसक्त हो जाती हैं, और उसी आसक्ति से सखी अपनी व्यवस्था का वर्णन दूसरी सखी से कह रही है। हे सखी, मेरी आंखें धार में धार धसी निर्धार हुए, जाय फक्सी उक्सी न अबेरी। श्री कृष्ण की रूप माधुरी की जो धारा है उसमें बिना किसी सहारे के स्वयं ही दौड़ कर जाकर धंस गई, और वहां जाकर वह ऐसी फंस गई है कि निकालने पर भी वहां से निकल नहीं रही। अभिप्राय यह है कि कृष्ण के रूप को देखने के लिए आंखें कृष्ण की तरफ भाग कर गई और अब वहां से हटकर कहीं और नहीं जा पा रही। अब तो मेरी आंखें एकदम सामने रंग के अंधेरे में डूब गई है। री अंगराई गिरी गहरी गई, फेरे फिरी ओ घिरी नहीं घेरी। अंगड़ाई लेकर ये मेरी आंखें इतनी गहरे जाकर गिर गई हैं कि पकड़ कर फेरने से भी, इन्हें अगर कोशिश करके भी उस रूप माधुरी से वापस लौटाने का प्रयास किया जाए तो वह भी अब संभव नहीं है। फेरे फिरियों घिरी नहीं घेरी, वह वापस इस तरफ लाने से, दूसरी तरफ इसको आकर्षित करने से ये कहीं पर भी नहीं जा रही हैं। ये कृष्ण के रूप सौंदर्य में ही गिर चुकी हैं। मैंने इन्हें घेर कर पकड़ने का काफी प्रयास किया, परंतु ये घेरने में भी नहीं गिर सकी। देव कवि कहते हैं, कछु आपनो बसुना, रस लालच लाल चिते भई चेरी। महाकवि देव कहते हैं कि वह गोपी या नायिका कहती है कि हमारा तो कुछ भी वश नहीं चलता है, इन अखियों पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। रस लालच लाल चिते भई चेरी, ये आंखें तो श्री कृष्ण के रूप की लालची हो गई हैं, और इस लालच के कारण ये उनके देखते ही उनकी दासी बन गई हैं और उन्हें छोड़कर वह कहीं भी नहीं जाना चाहती। इनकी स्थिति तो बेगी बुढ़ी गई पखिया, अखियां मधु की मक्खियां भई मेरी। ऐसा लगता है कि मेरी आंखें तो उस मधुमक्खी के समान हो गई हैं जिस मधुमक्खी के पंख मधु में डूब गए हैं, और मधु से निकल पाना अब उस मधुमक्खी के लिए संभव नहीं है। वैसे ही मेरी आंखें कृष्ण की रूप माधुरी में डूब गई है, अब कोशिश करने पर भी वहां से वह निकल नहीं सकती है। यहाँ कवि ने जिसका वर्णन किया है वह कृष्ण के प्रथम दर्शन से ही उस गोपी की स्थिति का वर्णन किया है कि वह उन्हें देखकर, एक बार उन्हें क्या देख लिया कि वह निराधार होकर ऐसी धारा में जाकर गिर गई है कि बहुत कोशिश करने पर भी वह उस रूप माधुरी से नहीं निकल रही। बिना किसी सहारे के, जैसे लहर में कोई कुछ गिर जाए और उसे किसी का सहारा न मिले तो वह आगे आगे बहता चला जाता है, तो वह गोपी भी निराधार होकर कृष्ण की रूप माधुरी की धारा में बहती चली जा रही है। कोशिश करने पर भी वह नहीं निकल पा रही। इस पद की दूसरी पंक्ति में एक शब्द आया अंगड़ाई, जिसका अर्थ अंगड़ाई लेने से संबंधित है। और जब कोई अंगड़ाई लेता है तो कभी कभी अंगड़ाई लेने पर संतुलन बिगड़ जाता है और आदमी गिरने का सा हो जाता है। तो वह गोपी भी कहती है
कि रस लोभ में मैंने कृष्ण को देखा और फिर मैं इस प्रकार से अंगड़ाई लेते हुए मैं उसी के फेर में गिरती चली गई, गिर गई, उस प्रेम माधुरी में गिर गई, उसकी दासी हो गई। अब मेरे वश में कुछ नहीं है। मेरी आंखें तो उस मधुमक्खी के समान हो गई हैं जिसके पंख मधु में लिपट गए हैं और वह उड़ने में असमर्थ है। प्रस्तुत जो पद है इसकी अंतिम पंक्ति में भी हम देख सकते हैं अनुप्रास का निश्चित योगदान है, परंतु इस पंक्ति का जो अधिक प्रमुख सौंदर्य है वह नीचे आई हुई ये लोकोक्ति है, अखियां मधु की मक्खियां भई मेरी। यह अब एक ये उक्ति है, यह लोकोक्ति का रूप ले चुकी है। इसका सौंदर्य सरल है, बिंब का निर्माण करता है, लेकिन यह अतुलनीय सौंदर्य की सृष्टि भी करता है। रावरो रूप रहो भरी नैनन, बैननी के रस सो श्रुति सानो, गात में देखत गात तुम्हारो ही, बात तुम्हारे बात बखानो। उदो हा हरी सो कहियो, तुम हो न यहाँ यह हो नहीं मानो, या तन से बिछुरे तो कहा, मनते अंते जू बसो तब जानो। प्रस्तुत जो पद है यह उस समय का प्रसंग है जब कृष्ण मथुरा जा चुके हैं और मथुरा के जाने पर जो गोपियां हैं वह वीरा अग्नि से तप रही हैं। उद्धव उन्हें आकर ज्ञान योग का उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, निर्गुण का उपदेश देते हैं और गोपियां उद्धव को आड़े हाथ लेती है। वह उन्हें बताती है कि कृष्ण का जो रूप है वह उनके नेत्रों में भरा हुआ है, कृष्ण उनके मन में बसे हुए हैं, वह मन से कहीं और चले जाएं तब हम किसी और के बारे में सोचें। उद्धव के ज्ञान योग को सुनकर गोपियां कहती है कि हे उद्धव, आप श्री कृष्ण से जाकर ये कहना कि रावरो रूप रहो बरी नैनन, आपका जो रूप है, आपकी जो सौंदर्य है वह हमारे आंखों में पूर्णतः रमा हुआ है, बसा हुआ है। बैनन के रस सो श्रुति सानो, और आपकी जो वाणी है वह वाणी के उस गुंजन से हमारे जो कान हैं पूर्ण रूप से सिक्त हैं, भरे हुए हैं। और गात में देखत गात तुम्हारी, और हम सब के शरीर में, क्योंकि हमारे नेत्रों के में तुम्हारा ही रूप भरा हुआ है, तो हम हर किसी के गात में, हर किसी के शरीर में तुम्हारे ही रूप के दर्शन करती हैं। तो आपका शरीर ही झलकता हुआ हमें दिखाई देता है। हम परस्पर वार्तालाप में, बात तुम्हारी बात बखानो, हम आपसी वार्तालाप में ही तुम्हारी बात का ही बखान करती हैं। तो इस प्रकार हमारे अंग प्रत्यंग में तुम्हारा ही रूप समाया हुआ है, हमारे आंखों में तुम्हारा रूप समाया हुआ है, हमारे कानों में तुम्हारी बातें समाई हुई है। तो बताओ उदो हा हरि सो कहियो, तो उदो ये जाकर तुम हरि से, कृष्ण से ये कहना, तुम हो न यहाँ यह हो नहीं मानो, हम ये मान ही नहीं सकते कि तुम यहाँ नहीं हो, तुम हमारे पास ही हो, तुम हमसे दूर कहीं पर भी नहीं गए, तुम यहाँ नहीं हो, यह बात हमारे लिए मानने योग्य नहीं है, क्योंकि हमारे नेत्रों में, हमारे कर्ण में तुम्हारी ही बातें हैं, हमारे नेत्रों में तुम्हारा ही रूप है। आप इस समय हमारे शरीर से जरूर बिछड़े हुए हो, शरीर से आप यहाँ से दूर जा चुके हो, तन से बिछड़े तो कहाँ, आप यहाँ अपने शरीर से मथुरा जरूर जा चुके हो, लेकिन तुम हमारे मन से अलग जाकर कहीं और बसो तो हम जाने। तो यहाँ जो गोपियों की निष्ठा है कृष्ण के प्रति, वह अंतिम पंक्ति में बहुत अधिक गहराई से उभर कर सामने आती है कि कोई किसी से शरीर से जुदा हो सकता है, दूर जा सकता है, लेकिन यदि सच्ची प्रीत है, सच्चा प्रेम है, सच्ची भक्ति है, तो मन में उसके सिवा कोई और नहीं आ सकता। बाहरी रूप से भले वह कहीं जाकर बसे, मन से वह कहीं और जाकर बसने में समर्थ नहीं है। तो कृष्ण भी इसी प्रकार से हमारे मन में बसे हुए हैं, वे मन से कहीं और जाकर बस जाएं तब हम जाने। तो यहाँ गोपियों के द्वारा एक प्रकार सा एक उपालम के साथ साथ एक प्रकार का चेतावनी भी दी गई है कि कृष्ण यदि चाहते हैं हमारे मन से कहीं और जाकर बसना, तो ये कर कर वह बताए, तब हम कृष्ण को मान सकती हैं कि वह हमसे दूर जा सकते हैं। अभी तो वह हमसे दूर है ही नहीं, तो ये योग और ज्ञान हमारे लिए संभव नहीं है। तो उद्धव को लक्ष्य करके गोपियों के द्वारा जो उपालम दिए गए हैं वह भ्रमर गीत की जो परंपरा भक्तिकाल से चली आ रही है, उसी परंपरा का एक कड़ी दृष्टिगत होती है। वही प्रेम की निष्ठा, अनन्यता और समर्पणशीलता का यहाँ सुंदर अंकन देव ने किया है।
सवैया छंद में लिखा गया है प्रस्तुत पद। अनुप्रास, यमक, अलंकार का प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने आचार्य कवि देव के 4 पदों की व्याख्या की। आगे की कक्षा में हम देव के ही कुछ और अन्य पदों को लेंगे। धन्यवाद।